जीत के बाद विजय जुलूस निकल रहा था, इस तरह से नुकीले पत्थर जो हैं उनसे हमला किया गया और माता जो मंदिर है इस पर भी पथराव किया गया। सब पत्थर पड़े हुए थे, मेरी दुकान भी जला दी है। मुसलमान समुदाय भीड़ वहाँ अचानक इकट्ठी हुई मस्जिद क्षेत्र पत्तीवार क्षेत्र में, गाड़ियाँ फोड़ी, गाड़ियों में आग लगाई, लोगों के यहाँ तक कि घरों में घुसने की तक कोशिश की। 13 लोगों को उसमें गिरफ्तार भी किया गया है। हम लोग रास्ता की भी कार्रवाई करेंगे। भी पूरी तरीके से शांति स्थापित है। कल जिस तरह से टीम इंडिया ने परफॉर्म किया, पूरे भारत के लिए जश्न का माहौल था। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक हर तरफ हम देख रहे थे कि कहीं तिरंगा लहराया जा रहा है, कहीं भारत माता की जय कहा जा रहा है, जयकारे लगाए जा रहे हैं, तो कहीं वंदे मातरम का उद्घोष भी सुनाई दे रहा है। लेकिन अगर हम कहें आपसे कि ये जो जयकारे लगाए जा रहे थे भारत माता की जय के या वंदे मातरम कहा जा रहा था, ये कट्टरपंथियों को रास नहीं आया। भारत में रहकर ही भारत की जीत पर गर्व न करने वाले ये कट्टरपंथी आग बबूला उठे और हमला कर दिया जश्न मनाती उन लोगों की भीड़ पर जो इस पल को गर्व से देश से जोड़कर देखना चाह रहे थे। और ऐसे में हिंदुओं को टारगेट किया गया। ये तस्वीर इंदौर की सामने आई। इंदौर के महू में ऐसा हुआ है। आखिर मध्य प्रदेश में उन लोगों को दिक्कत क्यों हो गई इस तरह के उत्सव से? क्योंकि जीत तो भारत की हुई थी और सभी भारतवासियों की हुई थी, तो क्या ये भारतवासी नहीं है? ये प्रश्न है। चलिए सबसे पहले जरा आपको तस्वीर दिखाकर शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि तस्वीर आपके लिए देखना जरूरी है। जिस तरह जश्न हम सब मना रहे थे क्योंकि जीत भारत की हुई थी और चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर लोगों ने मैच की एक एक हलचल देखी थी, और उसके बाद जब जीत हुई तो लोग सड़कों पर उतरे, तिरंगा लेकर उतरे और वंदे मातरम कहने लगे। लेकिन ये देखिए, जब जीत का जश्न हो रहा था और ये जश्न जब ये भीड़ पहुंची एक मस्जिद के पास, तो लोगों की भीड़ मस्जिद से निकल कर आती है और पत्थरबाजी शुरू कर देती है। हंगामा शुरू हो जाता है। जरा आपको दिखा रहे हैं। जीत के जश्न में खलल डालने की कोशिश की गई, उसे बर्बाद करने की कोशिश की गई और यहां तक कि हमला किया गया, आगजनी की गई। हुआ क्या है बता रहे हैं आपको। कल दरअसल भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। जिस तरह का मैच था, रोमांचक मैच था, हम सभी ने देखा और पूरे देश में रात भर जश्न मनाया गया। कहीं पटाखे फोड़े गए, कहीं एक तरह से रैली निकाली गई। कुछ लोगों को भारत की जीत रास नहीं आई। भारत में ही रहने वाले ये कुछ लोग हैं जो शायद पसंद नहीं कर रहे थे ये भारत में रहकर भी भारत की जयकार से वो परेशान हो उठे, बिलबिला उठे। इंदौर के महू में विजय यात्रा जब निकाली जा रही थी तो पत्थरबाजी शुरू हो गई, पत्थर बरसते दिखाई दिए। महू की मस्जिद से बताया जा रहा है पत्थर बरसाए गए, क्योंकि जैसे ही विजय यात्रा मस्जिद तक पहुंची बड़ी संख्या में लोग निकले और पत्थरबाजी शुरू हो गई। गली में खड़ी कार्स को भी आग के हवाले कर दिया गया। खास तौर पर देखा गया कि कौन कौन सी दुकानें हिंदुओं के, उसके आसपास मुस्लिमों की भी दुकानें थी, विशेष समुदाय के लोगों की भी दुकानें थी, लेकिन उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया गया, हिंदुओं की दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया। संभल की तरह महू में भी नकाब पहने पत्थरबाज आए और पत्थरबाजी की घटना शुरू हो गई। आपको याद होगा कि जब संभल में पत्थरबाजी हुई तो नकाब पोश पकड़े गए थे, उनको आइडेंटिफाई किया गया था और बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां भी हुई थी। और अब लग रहा है कि वही पैटर्न इंदौर में फॉलो किया गया है। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि कई प्रश्न खड़े होते हैं। प्रश्न क्या है? जिस तरह की तस्वीर सामने आई, आप समझिए भारत की जीत से आखिर परेशानी क्या है? क्योंकि आप तो खुद भारतवासी हैं, आपको तो खुश होना चाहिए। आप ऐसे क्यों कर रहे हैं जैसे कि आप पाकिस्तान के रहने वाले हो? बल्कि पाकिस्तान में भी जीत का जश्न मनाया गया है भारत की। पटाखे जलाने पर पत्थरबाजी आखिर क्यों की गई और मस्जिद तक पहुंचने पर ही क्यों हुआ ऐसा? ऐसी घटनाओं में विशेष समुदाय के युवक क्यों नजर आते हैं? क्यों ऐसे मुंह पे मास्क बांधे हुए, नकाब लगाए हुए हमले शुरू कर देते हैं? नकाब में आए युवक, क्या ये दंगे की पहले से तैयारी थी? जैसे संभल से तस्वीरें सामने आई थी, नकाब में आए थे, पहले से तैयारी करके रखे हुए थे। तो क्या इस बार भी विजय यात्रा जब निकल रही थी तो अंदाजा था कि इंडिया जीतेगी और नकाब की भी तैयारी थी, पत्थरों की भी तैयारी थी? प्रश्न है बहुत बड़ा। हिंदुओं की दुकानों को ही आखिर क्यों निशाना बनाया गया? अगर आपसी झड़प होती, बवाल होता, तो क्या ये चुन चुन कर आग के हवाले की जाती हिंदुओं की दुकानें? जब बवाल होता है तो कोई ये देख समझ के तो नहीं करता है, लेकिन देख समझ के किया जाए तो जरूर चुन चुन के होगा और ऐसा ही होता दिखाई दिया। कानून हाथ में लेने का अधिकार आखिर किसने दिया? क्यों इस तरह का बवाल काटा गया?
क्यों हिंदुओं के दुकानों को निशाना बनाया गया, उनकी गाड़ियों को चुन चुनकर आग के हवाले किया गया, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। और जरा एक और तस्वीर देखिए। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ कि विशेष समुदाय के लोग थे। जरा दंगाइयों को पहचानिए, हमने आपके लिए खास तौर पर हाईलाइट किया। फुल स्क्रीन करिएगा ये तस्वीर जरा और देखिए। अब आप खुद पहचानिए, इनमें से दंगाइयों को पहचानिए, आप खुद समझ जाएंगे कि कौन है। हाथों में पत्थर, जिहादी मंसूबे, समझ में आ रहा है कि किस तरह की इनकी मंशा है, किस समुदाय से है। ये तस्वीर देखकर आप खुद समझ जाएंगे, आप खुद समझ जाएंगे तस्वीरों को देखकर। और इनके निशाने पर हिंदुओं की दुकानें थी। एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए। ये दंगाई जब पहुंचते तो पहले तो उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए मुंह बांधा हुआ है, हाथ में डंडे लिए हुए हैं, पत्थर लिए हुए हैं, और इनके निशाने पर हिंदू ही थे। उन्हें ही देख देख कर ये निशाना बना रहे थे। देखिए दुकान का नाम देख लीजिए आप, जरा दुकान का नाम दिखाएंगे, तस्वीर देखिए। और इसके अलावा कार भी निशाने पर थी। ये चुन चुनकर हिंदुओं की दुकानों को, उनकी कार्स को लगातार आग के हवाले कर रहे थे। ये देखिए आसपास के, देखिए आपको कहीं कुछ जलता नहीं दिखाई दिया होगा, लेकिन जो हिंदू दुकानें थी उनके ठीक सामने जो गाड़ी खड़ी थी उसे आग के हवाले कर दिया गया। तो ये अपने आप में मंशा दिखा रहा है। इनकी मंशा क्या थी ये समझ में आ रहा है। अपनी पहचान छुपाना, सबसे पहले तो अपनी पहचान इन्होंने छुपाई और उसके बाद हमला किया ये पहचान करके कि किसकी दुकान है, ये हिंदू की दुकान है या नहीं, उनकी गाड़ी है या नहीं। उसके बाद इन्होंने अटैक किया है। हमारे सहयोगी सत्यविजय महू पहुंचे और उन्होंने बात की है वहां पर लोगों से, दुकानदारों से खासकर बात की है। सुनिए वो क्या बता रहे हैं, उनकी आप बीती सुनिए। खराब हुआ, आगजनी के सबूत हम आपको दिखाते हैं किस तरह से इन सड़कों पर ये जो इलाका है, ये जामा मस्जिद वाला इलाका है, यहाँ पर आप देखिए किस तरह जो है दुकान को, ठेले को, दुकान में रखे सामान को पूरी तरह से तहस नहस किया गया, आग के हवाले किया गया। देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ की तस्वीरें हैं। इसके अंदर जितना भी सामान था वो सब जलाकर खाक कर दिया गया। ये दूसरी दुकान देखिए, यहाँ पर भी इनकी दुकान का जो सामान है वो तोड़ दिया गया, फेंक दिया गया। दुकान के शायद मालिक हैं ये। भैया आपकी दुकान है, क्या हुआ है? साहब हुआ क्या है, ये जो आप देख रहे हैं इसमें से सारा सामान बर्बाद कर दिया, बहुत ज्यादा नुकसान कर दिया। ये फ्रिज, एसी, वॉशिंग मशीन का स्पेयर पार्ट लाया था मैंने, 15 दिन ही हुए तो इसको ओपन करी थी, और उस बीच में इन लोगों ने, उपद्रवों ने आके पूरी दुकान का मेरा तहस नहस कर दिया। सामान तक के चुरा के ले गए। बहुत सारा कॉपर का पाइप था जो एसी में लगता है, सब खत्म कर दिया। तोड़फोड़ भी की देन है साहब। अच्छा, तो देखिए ये यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीरें, इनकी दुकान थी, कुछ दिन पहले शुरू की थी और यहाँ पर भी तोड़फोड़ की गई। देखा आपने, बता रहे हैं कि कैसे उनकी दुकान का सारा सामान सत्यानाश कर दिया गया, आग के हवाले कर दिया गया, भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में प्रश्न यही खड़ा होता है कि क्या कोई पहले से तैयारी थी?